बैठे बैठे पूजा करो, बैठे बैठे पूजा करो, मेरी दुखे कमर, मेरी दुखे कमर, पूजा करूँ मैं एक नंबर। सखीरी मुझे जाने दे मंदिर के अंदर, सखीरी मुझे जाने दे मंदिर के अंदर। इसी मंदिर में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, वीणा बजे न एक नंबर। सखीरी मुझे जाने दे मंदिर के अंदर, सखीरी मुझे जाने दे मंदिर के अंदर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं अब आपको, कल तक तो 23वां अध्याय सुना ही चुकी हूँ, 23 अध्याय। अब मैं आपको आज 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जो कि राजा चोल और विष्णुदत्त की कथा है। तो नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर दंडवत करके वह धर्मदत्त बोला, मनुष्य यज्ञ, ज्ञान, तीर्थ, तप आदि से विष्णु का आराधन करते हैं। उनमें से विष्णु की प्रसन्नता हेतु और सामीप्य देने वाला क्या ऐसा कोई पूजन है जिसे करने से सब यज्ञादिक सफल हो? गण बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। हम इतिहास सहित एक प्राचीन वृतांत कहते हैं, एकाग्र मन से सुनो। कांचीपुर में एक चोल देश प्रसिद्ध हुआ है। उस राजा के राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। अनेकों यज्ञ करने वाले यशस्वी उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे कुबेर के वन की तरह सुशोभित हुए। एक समय वह राजा अनंत शयन नाम के स्थान को गया। वहाँ कि योग माया के साथ विश्वपति भगवान विष्णु शिव शैया पर शयन करते हैं। यहाँ उसने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का मोती आदि रत्नमणि सुंदर स्वर्ण फूलों से पूजन किया और प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तत्पश्चात हाथ में तुलसी और जल लिए हुए कांचीपुरी में रहने वाले एक विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण को वहां आकर ब्रह्म सूक्त, सहस्त्र शीर्ष आदि मंत्रों से भगवान को स्नान कराते हुए, तुलसी मंजरी और तुलसी पत्र से विधि पूर्वक स्नान कराते हुए देखा। भगवान के ऊपर ब्राह्मण ने तुलसी के दल चढ़ाने से राजा की पूजा के वे रत्न ढक गए। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने यह मणिक और स्वर्ण से पूजा की है, यह तुलसी पत्रों से तुमने इसे क्यों ढक दिया है? मैं जानता हूँ तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, तू ढोंगी है, तो तूने मेरे अत्यंत शोभायुक्त पूजा को ढक दिया। तब वह ब्राह्मण भी राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता, तुझे राज्य लक्ष्मी का घमंड है। बताओ, तुमने पहले कितना विष्णु का व्रत किया है? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर हंसकर राजा गर्व सहित कहने लगा कि जो तू भक्ति का गर्व करता है ना, तो तू बता कि तू दरिद्री की भक्ति कितनी है। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले यज्ञ, दान आदि तूने किए ही नहीं है, न पहले तूने किए, न कोई मंदिर बनवाया। यदि तुझे भक्ति का ऐसा ही घमंड है तो अब सब उपस्थित ब्राह्मण आप लोग देखते रहो कि भगवान विष्णु साक्षात दर्शन मुझको देंगे या इसको। इस पर हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा तो अपने राजमहल में चला गया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया। उन्होंने उन्हें बहुत सा अन्न दक्षिणा ऐसा दिया, और ऐसा यज्ञ उसके पहले कभी हुआ ही नहीं था, इस क्षेत्र में हुआ ही नहीं था। इस तरह विष्णुदास भी वहीं देव मंदिर में रहा और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक नियम करने लगा। उसने कार्तिक माघ का व्रत किया, तुलसी का वन लगाया, उसे सींचा, द्वादशाक्षर मंत्र का यथाविधि जाप करने लगा, षोडशोपचार और नृत्य गीतादि मंगलों से नित्य विष्णु की यथाविधि पूजन करने लगा। वह चलते फिरते, भोजन तथा शयन करते समय विष्णु का स्मरण करता था और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को ही देखता था। विष्णु की प्रसन्नता के लिए उसने माघ और कार्तिक में विशेष नियम पालन करने लगा तथा उद्यापन भी किए। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान का आराधन करते हुए राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण दोनों को बहुत समय व्यतीत हो गया। यहाँ तक का अध्याय, ये 24वां अध्याय है। अब 25वां अध्याय जो है वो मैं आपको कल सुनाऊंगी, जिसमें आगे की कथा हम
राजा चोल और विष्णु दत्त का कैसे उद्धार होगा, यही मैं अब आपको आगे कल सुनाऊंगी। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।